पूरे समझते हो क्या होती? कवारी अन छोई हो रहे और वो भी एक नहीं दो नहीं 72 हो रहे 72 हो रहे। देखें, लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करना और नफरत फैलाना तो सियासत का काम है। आर्ट तो लोगों को जोड़ता है, लोगों में प्यार पैदा करता है। और अगर आर्ट की वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो जाएं तो वो हरगिज आर्ट नहीं है। आज हम एक ऐसे ही आर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि थर्ड प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में, जिसके जरिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सिर्फ अपने जेबों में पैसा भरना चाहते हैं। वो है कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद 72 हूरें। लालच भी बहुत जल्दी आता है। अब इनको अगर हम 72 हूरों का दे लालच, कितना 32 का 72 हूरों का अगर आप दे दोगे, 72 हूरों का 2 मिल जाएंगी। आप परवाह करिए, आपको क्या मिलेगा? 72 हूरें एक आदमी के लिए इट इज इरेशनल। ये कोई बात है कि 72 हूरें एक आदमी को मिलेंगी? ये तो मतलब समझ नहीं पड़े है। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, कितने दुख की बात है, छोटे छोटे इमाम और मौलवी जिनका काम दीन पे चलाना है, वो बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ISIS में भेज रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए तिवारी जी, मैं आपको आ रहा हूँ, मैं शैलेश आ रहा हूँ। तिवारी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, जो अच्छे लोग नहीं उन्हें 72 क्या, जो अपनी एक को नहीं ठीक रख पा रहे उन्हें 72 हूरें कैसे? जनता के पास आपने देखा होगा कि इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। एक तबका पूरी जान लगाकर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस मूवी में कोई भी सच्चाई नहीं है, और दूसरी तरफ एक और तबका जो कि पूरी जान लगाकर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस मूवी में एक एक बात सच है। पूरे जो फिल्म आ रही है मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिए। अपने बाप की औलाद है तो बिना शब्द दोबारा बोल। बैक टू बैक टीवी डिबेट स्टार्ट हो जाती हैं, और टीवी डिबेट में ऐसा नहीं कि ये लोग हिस्टोरियंस को बुलाएं। टीवी डिबेट में ये लोग दोनों कम्युनिटी के रिलीजियस फिगर्स को बिठाते हैं, और वो भी ऐसे रिलीजियस फिगर्स को बिठाते हैं जिनका रिकॉर्ड रहा हो चीखने का, चिल्लाने का, एक दूसरे के मज़हब के बारे में बुरा भला कहने का। और ये जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये अपने रिलेशन ख़राब नहीं करते रिलीजन्स को लेकर। ये आपसे हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, ये आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और ऐसी मूवीज़ में एक और ख़ास बात है, ऐसी मूवीज़ को किसी तरह की कोई भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चलो देखते हैं बॉलीवुड ने कैसे एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है मुसलमानों के खिलाफ, कैसे इन मूवीज़ में एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट किया गया है। तो आइए डिटेल के साथ देखते हैं। जो लोग नहीं जानते तो शुरू करते हैं इनकी पिछली 2 मूवीज़ के इंट्रोडक्शन के साथ, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के लॉन्च होने पर कई राइट विंग एक्टिविस्ट ने कहा था कि ये कश्मीर फाइल्स की क्रिएटिव टीम की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रियलिटी बताई है। बट स्लोली ये पता चला था कि इसके डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने करोड़ों में पैसा कमाया था, पर पलट के कोई भी कश्मीरियों की मदद के लिए नहीं गया था। कई सारे कश्मीरी पंडितों ने भी इस मूवी को देखा था, और उन्होंने बताया कि काफ़ी सारा झूठ इस मूवी में एडिट था और बहुत गलत तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बताया गया है। फिर रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी जिसमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम तनाज़ा खड़ा हो गया था, वो थी द केरला स्टोरी। इस मूवी में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टोरी राइटर ने क्लेम किया कि केरला से 32,000 लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में, और उनको सीरिया भेजा गया था ISIS के ग्रुप को ज्वाइन करवाने के लिए। इधर आप गौर करें और इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि नफरत फैलाना एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है इंडियन मूवीज़ में, जहाँ पर यह कोई भी झूठ मूठ के किस्से कहानी बनाकर एक करंट पॉलिटिकल पार्टी को खुश करना चाहते हैं। इसी तरह एक थर्ड मूवी आने वाली है जो हाल ही में रिलीज हो जाएगी, जिसका नाम है 72 हूरें, और इसके डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान। इस मूवी के कंसेप्ट में बताया जा रहा है कि 72 हूरों की एक झूठी कहानी इस्लाम में बताई जाती है, जिसको दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं और इंडिविजुअल्स का ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो उनके लिए जंग लड़े या जिहाद करें। और जो 72 हूरें मूवीज़ का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है वो रिलीज़ होते ही एक्सपोज हो चुका है, और उसने काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलो इसका ट्रेलर देखते हैं। टीजर का आगाज़ रजिस्टर्ड शुदा दहशतगर्दों की स्टाइलिश तस्वीरों से होता है, इन जगहों के खून से सुर्ख पसे मंजर के खिलाफ जहां उन्होंने हमला किया था। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कवारी अन छोई हो रही, तुम्हारी होगी तुम्हारी।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों की तरफ परवाज करने वाले हवाई जहाज़ की अब की मशहूर तस्वीर के साथ ओसामा बिन लादेन की तस्वीर से शुरू होती है और यहीं से इनकी रिसर्च का पता चलता है। अगर आप ध्यान से देखें, फ्रेम पर कैप्शन लिखा है ओसामा बिन लादेन 2011 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और हकीकत क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। गिग रील्स यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि अगला फ्रेम अजमल कसाब का था। इस बार कहा गया अजमल कसाब 2011 ताज होटल ब्लास्ट मुंबई, और हकीकत क्या है, मुंबई में 11/26 का हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। ये एक ऐसा दिन था जिसे हिंदुस्तानी इत्तेफाक से नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ना ही गलत होंगे, सिवाय शायद इस टीजर्स के बनाने वालों के। और इसके साथ साथ इस मूवी के को डायरेक्टर अशोक पंडित ने ट्वीट किया है ये कहते हुए, आम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि 72 हूरों की कहानी बताकर जब इंसान की मौत हो जाती है और हूरों की लालच में उसे ऐसा असलियत में जन्नत में कुछ ना मिले और सिर्फ उनकी मौत बहुत बुरी तरह से हुई है, ऐसे लोगों का क्या होगा। और जैसा कि आपने ट्वीट देखा, ये ओपनली बताना चाह रहा है ये जो आइडियोलॉजी है ये झूठ पर मबनी है और लोगों को झूठी कहानी बताकर उनको बहकावे में लाकर दहशतगर्दी वाला काम करवाया जा रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि उन दहशतगर्दों ने इनके कान में आकर बताया होगा कि हम यही लालच देकर इनसे ये काम करवाते हैं। और इसके बाद अशोक पंडित ने यह भी ट्वीट किया कि इस मूवी के ज़रिए हर इंसान की सोच वो बदलेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये इस्लाम की एक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखा जाए तो हर रिलीजन में कोई ना कोई टॉपिक निकाल कर उसके ऊपर टोंट किया जा सकता है और उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। इंसान को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, मुस्लिम्स को गिराकर उसको बेइज्जत करके अपनी मूवी के प्लेटफॉर्म के जरिए। एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है जहाँ पर हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं 1000 अप्सराज टाइटल दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि महाभारत के एक स्पेसिफिक सेक्शन में ये लिखा गया है कि जन्नत में बहुत खूबसूरत नदियाँ होंगी और बहुत खूबसूरत अप्सराज होंगी। अप्सराज का मतलब होता है खूबसूरत औरतें। और फिर सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि महाभारत के किताब के हिसाब से कि जो आदमी जन्नत में जाएगा उसको 1000 अप्सराज औरतें मिलेंगी जिनका बहुत खूबसूरत सा बॉडी शेप होगा, जो आप क्लियरली सेकंड पॉइंट में रीड कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि उस जन्नती आदमी को उस औरतों के साथ बहुत कुछ करने को मिलेगा, जो मैं क्लियरली इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा, बाकी आप सब समझदार हो। आप थर्ड पॉइंट में पढ़ सकते हो, ये पॉइंट भी महाभारत के एक सेक्शन में दिया गया है। और चौथे पॉइंट में यह बताया गया है कि जब एक इंसान की मौत जंग लड़ते हुए होती है तो उसको जन्नत मिलती है और उसको जन्नत की खूबसूरत औरतें मिलती हैं जिनको देवा का न्यास बोलकर लिखा गया है। ये पॉइंट लिया गया है देवी भगवतन के एक सेक्शन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो वापस आपके ऊपर भी कीचड़ उछलने का चांस है। और ऐसे ही सिमिलर पॉइंट्स जो कि बॉलीवुड ने बनाने की कोशिश की और ऐसे ही पॉइंट्स इनकी अपनी आइडियोलॉजी में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम इस चीज़ को ओपनली लाकर तमाशा नहीं करते क्योंकि इस्लाम में बिलीव है अगर आपको किसी रिलीजन की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, बल्कि आपको अपने रिलीजस के बारे में अच्छा कहकर उनको इनवाइट करना चाहिए। अब सामने वाले की मर्ज़ी है, अगर वो आना चाहे तो भी ठीक, ना आना चाहिए तो भी उसकी मर्ज़ी, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और इस मूवी के टीजर्स के रिलीज़ होने के बाद ही बैक टू बैक डिबेट स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि ये डिबेट में किसी हिस्टोरियंस को बुलाएं, बल्कि टीवी डिबेट्स में ये लोग दोनों कम्युनिटी के रिलीजियस फिगर्स को बिठाते हैं और वो भी ऐसे रिलीजियस फिगर्स को बिठाते हैं जिनका रिकॉर्ड रहा होता है चीखने का, चिल्लाने का और एक दूसरे के मज़हब के बारे में बुरा भला कहने का। ये लोग अपनी बात आसानी से कटने नहीं देते और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको आमने सामने बिठाने से क्या होगा, लेकिन फिर भी बुलाते हैं और बिठाया जाता है सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए, टीआरपी के लिए। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर होगा कि इतना सारा कुछ हो रहा है, बॉलीवुड ऐसा कर रहा है, डिबेट हो रही है, क्या इंडिया में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? तो इंडिया में बहुत ही स्ट्रेट कानून है रिलीजियस को लेकर। इंडिया में सेक्शन 295A और सेक्शन 153A है कि अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करता है या किसी रिलीजन को बुरा भला कहता है, बोल के, लिख के, पोस्ट करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये एक क्राइम है। इंडिया के जो लॉज हैं बड़े क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसको लेकर। क्योंकि अगर आप किसी रिलीजन को हर्ट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा इंटरनली मैटर है, क्योंकि उस रिलीजन को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। अब ये तीनों मूवीज़ अगर आप देखोगे, इन तीनों ने नेशनल लॉ को एक तरह से तोड़ दिया है जिससे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं।
और इधर अब वही बात आ जाती है कि ला का होना और उस पर अमल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और ये जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करते रिलीजन्स को लेकर। ये आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ये आपसे हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर ये आपस में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये जो इनकी पर्सनल लाइफ है वो ख़राब होगी। और एंड पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम करके किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें, ये जो आप मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली मैप नहीं है, ये मैप है इंडिया का। और ये इंडिया की स्टेट्स के अलग अलग शहर हैं। अगर हम नीली को देखें, ये इंडिया की स्टेट है असम। 1983 में यहाँ पर फसाद हुए थे हिंदू मुस्लिम को लेकर, जिसमें 1800 लोगों की जान चली गई थी। और इसके साथ ही बगलपुर 1989 को देखें तो ये स्टेट है बिहार इंडिया की, जहाँ पर 1989 के रोड्स में 1000 लोगों की जान चली गई थी और 50,000 लोग बगलपुर छोड़कर चले गए थे। मुजफ्फरनगर 2013 को देख लें, यहाँ पर 2013 में 42 लोगों की जान चली गई थी और 93 लोग इंजर्ड हुए थे और 150 लोग गायब हो गए थे जिनका कुछ पता नहीं चला। और यहाँ भी 50,000 लोग मुजफ्फरनगर छोड़कर चले गए थे। और 2002 के गुजरात वायलेंस को कौन भूल सकता है, जहाँ पर 2000 लोगों की जान चली गई थी और 2 लाख लोग जगह छोड़कर चले गए थे। फिर 1992 महाराष्ट्र मुंबई, इधर भी 1992 में 900 लोगों की जान चली गई थी और 2036 लोग इंजर्ड हुए थे और 1000 लोग मुंबई छोड़कर चले गए थे। जो लोग नहीं जानते, मुंबई का ही पुराना नाम है और यह कन्वर्ट हुआ था 1995 में, जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना पावर में आई थी। तो कुल मिला के बात यहीं पे ख़त्म होती है कि हिंदू मुस्लिम करके किसी को भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मूवीज़ में पता नहीं क्या शो करवाना चाहते हैं। और ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ में हमेशा मुसलमानों को एक दहशतगर्द दिखाया जाता है, नाम दिए जाते हैं अकबर, सबूर। ये तो चलो अलग बहस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। पर एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को टारगेट करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यकीन करें, अभी मैं 1000 अफसराज वाली पोस्ट पढ़ रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इस आइडियोलॉजी को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इस पर क्यों बात करूँ। ये बात बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को भी समझनी चाहिए कि अगर वो एक आइडियोलॉजी को जानते ही नहीं है तो वो उस पर कैसे मूवी बना सकते हैं और यहाँ तक क्लेम करते हैं कि ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम करके इंडिया को पहले क्या हासिल हुआ। इतने फसाद हुए, 10 हिंदुओं की जाने जाती हैं, 10 मुसलमानों की जाने जाती हैं, पॉलिटिशियंस के अलावा किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्मीद है आपको मेरा मैसेज समझ आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए सच बाय एवी। अल्लाह हाफिज़।